नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में हमें दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है ट्राइंगल की। वो ये, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है। सो लाइक ये एबीसी ट्राइंगल है ना, इसमें ये 3.5 है, 3.5, ये 5 सेंटीमीटर की साइड है, तो ये दोनों साइड इक्वल है ना। अगर दो साइड इक्वल है किसी ट्राइंगल की तो उसे बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, दैट ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यानी कि दो साइड इक्वल है, तो इट मीन्स उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे इस साइड के सामने एंगल ये है और इस साइड के सामने एंगल ये वाला है। ठीक है, ए बी के सामने कौन है, सी, और ए सी के सामने है एंगल बी, तो ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी का नाम है क्या, प्रॉपर्टी नोट करेंगे ये वाली, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल अपोजिट होंगे इक्वल साइड्स के वो इक्वल होंगे। ठीक है, और तो क्या इसका उल्टा भी होता है, मतलब क्या अगर एंगल इक्वल है तो उसके सामने की साइड इक्वल होंगी, तो यस, अगर एंगल इक्वल है तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। सो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी होती है, इनको ध्यान रखना, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज में। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में कॉन्ग्रुएंसी तो यूज होगी होगी, साथ में ये वाली प्रॉपर्टीज भी यूज होंगी दोनों। ठीक है, सो नाउ एक्सरसाइज नंबर 7.2। So first question is, in an isosceles triangle ABC, AB equal AC के है, the bisector of angle B and C intersect each other at O, join A to O, show that OB equal to OC and AO bisects angle A. So let's draw the figure. सपोज क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC है ना, एक ट्राइंगल बना लिया मैंने ABC आइसोसेलेस, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब इस आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC में AB AC के इक्वल है, ये AB AC के इक्वल है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर जो है, ठीक है, एंड सी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट ओ पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करते हैं एट ओ। शो करना है कि ओ बी ओ सी के इक्वल होगा, ये ओ बी ओ सी के इक्वल होगा, ये शो करना है। ठीक है, सो देखो ध्यान से देखना है ये वाली चीज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, गिवन है, तो ए बी के सामने कौन है, एंगल सी, इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, एंगल बी सी के इक्वल है, तो अगर देखो ये दोनों एंगल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये बाइसेक्टर्स थे क्योंकि, है ना, बी डी और सी ई, ये बाइसेक्टर्स है, दैट्स वाई ये बी डी और सी ई बाइसेक्ट करेंगे एंगल बी और सी को। ठीक है, तो यानी कि मैं हाफ ऑफ एंगल सी को बोल सकता हूँ कि हाफ ऑफ एंगल बी के इक्वल होगा, और हाफ ऑफ एंगल सी का मतलब है ये वाला एंगल वन, और इसका मतलब है हाफ ऑफ एंगल बी का मतलब एंगल टू, तो एंगल वन टू के इक्वल हो गया। ठीक है, अब एंगल वन अगर टू के इक्वल है तो एंगल वन के सामने कौन सी साइड है, ओबीसी ट्रायंगल में, ये ओबीसी ट्रायंगल है ये वाला, इस ट्रायंगल में एंगल वन के सामने कौन सी साइड है, ओबी, और टू के सामने है ओसी, तो ओबी ओसी के इक्वल हो गया, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज हुई है जो अभी बताई थी मैंने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एओ बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को, तो एओ जो है ये बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को, ये प्रूव करना है, दिस एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो एओ बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको पूरा ज्वाइन कर लो यहाँ तक। ठीक है, एओ को बताना है बस, तो एओ को पूरा ज्वाइन कर लिया हमने, तो एओ बाइसेक्ट करेगा, इसके लिए देखो मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, ए बी एफ,
ABF ट्रायंगल को ACF ट्रायंगल के, है ना, ABF ट्रायंगल को और ACF ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे हम, ठीक है। कैसे करेंगे कॉन्ग्रेंट? ये साइड इसके इक्वल गिवन थी, साइड्स इक्वल है गिवन थी, ये बात हमें गिवन थी, है ना। एंड ये कॉमन हो गया, और तीसरी कंडीशन हम लगा सकते हैं क्या? इसमें ना हमें ट्रायंगल जो लेने हैं सेकंड पार्ट के लिए, ए को बाइसेक्ट दिखाना है ना एंगल ए के, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम ट्रायंगल पता है ये लेंगे, ट्रायंगल लेंगे हम, तो एक तो AOB, ये वाला, ये ट्रायंगल हमें लेना है। इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे AOC के, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट करना है इसे, ठीक है। सो कैसे करेंगे इसको कॉन्ग्रेंट? ये AB पूरी साइड इक्वल है AC के, ठीक है। AO हो गया कॉमन, AO इज कॉमन, एंड अभी अभी तुमने प्रूव करा है कि OB OC के इक्वल है, दिस OB इज इक्वल टू OC, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन कौन सा? ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AOC, ठीक है, बाय SSS, है ना, SSS से। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल 1 इक्वल होगा 2 के, ठीक है, 1 2 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 2 के इक्वल, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। अगर एंगल 1 2 के इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ कि AO बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा BC का, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का तो एंगल बनाएगा, सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल, एंड सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। शो करना है कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि AB को AC के बराबर दिखाना है, AB को AC के बराबर। तो सिंपल क्वेश्चन है, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दो, ADB और ADC को, ADB और ADC को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो। कैसे करेंगे इन दोनों को कॉन्ग्रेंट? सिंपल, BD DC के इक्वल, ये AD कॉमन, और ये एंगल इसके इक्वल। तो ऐसे ऐसे हो गए कॉन्ग्रेंट। कौन कौन? ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC बाय SS। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि AB इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT, AB AC के इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 इज कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब ये AB इक्वल है AC के, ठीक है, in which altitudes BE and CF are drawn on equal sides AC and AB। इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, है ना। एल्टीट्यूड कौन कौन से ड्रॉ करें? ए ई सॉरी BE और CF, BE और CF ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करें AB और AC पर, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये एल्टीट्यूड इक्वल होंगे, शो करना है हमें। दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो देखो, अगर ये साइड AB AC के इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल इक्वल होगा इसके, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल BC के इक्वल होगा क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो तुम्हें ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। कौन कौन से? तुम्हें ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, ये BCE, BCE,
ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है किसके, बी सी एफ के, ठीक है, इसके कॉन्ग्रेंट करना है। तो कैसे करेंगे बताइए, सोचिए। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, एंड ये साइड कॉमन। तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंट हो गए किससे, एंगल एंगल साइड से। अगर एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम ये कह सकते हैं जो एल्टीट्यूड है दोनों बीई और सी एफ ये इक्वल होंगे। बी किसके इक्वल होगा, सी एफ के। बोथ द एल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ आर इक्वल बिकॉज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, सेम सही है लगभग ये भी। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें बीई और सी एफ एल्टीट्यूड है, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। इस बार एल्टीट्यूड जो है ना ये इक्वल है, ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है आपस में। बीई इक्वल है CF के, बीई किसके इक्वल दिया हुआ है, CF के, ठीक है। ABE ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है किसके, इस ट्राइंगल के। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ACF के। ABE को ACF के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे कॉन्ग्रेंट प्रूफ, लेट्स सी। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। सो एक तो ट्राइंगल ये है, दिस इज ABE and one more triangle is there, this is ACF, ठीक है, ACF। तो ABE और ACF को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमने क्या करा, एक तो BECF के इक्वल गिवन है हमें, दूसरा ये एंगल 90 डिग्री का गिवन है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। एंड ये हो गया क्या, कॉमन एंगल, दिस इज कॉमन। अब इस ट्रायंगल में देखो ABE में ये एंगल और ये साइड, तो एंगल एंगल साइड से ये हो गए कॉन्ग्रेंट, ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट बाय AAS, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये साइड आ रही है AB और इस ट्रायंगल में साइड आ रही है AC, तो ये भी इक्वल होंगे बाय CPCT, ठीक है। दीज टू आर आल्सो इक्वल बाय CPCT। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। ये BC बेस है, इस पे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस मतलब ये इसके इक्वल है, नीचे वाले में भी ये इसके इक्वल है, ठीक है। शो करना है ABD ACD के इक्वल होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा, ये शो करना है। तो देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में AB AC के इक्वल है, तो ये ऊपर वाला हाफ है, ये इतना एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल 1 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल 1 2 के इक्वल होगा, ठीक है। जो एंगल है वो इक्वल साइड के सामने है तो इसलिए एंगल भी इक्वल होंगे। नीचे वाले ट्रायंगल में भी यही हो रहा है कि BD CD के इक्वल है, तो इसके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये 3 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल होगा 4 के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे हम, तो एंगल 1 + 3 कितना बन जाएगा, ये पूरा। तो ये हो जाएगा एंगल ABD, इनको ऐड करेंगे तो एंगल 1 + एंगल 3 बन गया कितना, एंगल ABD। ऐसे ही एंगल 2 + 4 कितना हो जाएगा, ACD, एंगल ACD, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। फिगर दिया हुआ है 7.34, ये वाला फिगर है इसका, ठीक है। बाकी चीजें मैं हटा देता हूँ, ये हम हटा देते हैं, ठीक है। नाउ ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है, AB AC इक्वल है। साइड BA को आगे बढ़ाया, BA को आगे बढ़ाया कहाँ तक, D तक बढ़ाया सच दैट AB और AD इक्वल हो जाए, ठीक है। नाउ प्रूव करना है कि BCD इज राइट एंगल, एंगल BCD राइट एंगल होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, इसे मान लो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ABC ट्रायंगल में
एबीसी ट्रायंगल दिख रहा होगा तुम्हें। एबीसी ट्रायंगल में ए बी ए सी के इक्वल है, तो मतलब एंगल 1 2 के इक्वल हुआ। ठीक है। ए सी डी ट्रायंगल में ए सी ए डी के इक्वल है, ए सी ए डी के इक्वल है, तो 3 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 4 के इक्वल होगा। ठीक। नाउ हम ये कह सकते हैं इस पूरे ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, बी सी डी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 180। दिस प्लस दिस, ठीक है, इन सबका सम कितना होगा 180। तो 1 तो 2 के इक्वल है, तो मुझे 2 चाहिए, तो मैं 1 को हटा रहा हूँ, उसको 2 लिख रहा हूँ, तो उसके प्लेस में मैंने 2 लिख दिया। ऐसे 3 4 के इक्वल है, तो मुझे 3 चाहिएगा, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना, तो इसमें 2 और 3 आ रहे हैं, तो 4 को हटा दो, तो इट इज 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 180। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस 3 कितना हो गया, इट इज 180। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 90 आ गया, एंड एंगल एंगल 2 प्लस 3 मिलकर बना रहा है कौन, बीसीडी। तो एंगल बीसीडी आ गया 90। ये हमें शो करना था कि एंगल बीसीडी इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये शो करना है। सो ये भी प्रूव हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इस बार हमें क्या दिया हुआ है, इस बार हमें थोड़ा सा कुछ अपोजिट दिया हुआ है ना। इसको हटा देते हैं फिगर को, क्वेश्चन नंबर 6 को भी हटा देते हैं, 8 को हटा देते हैं। सो हमें ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो लेट्स ड्रॉ अ एबीसी ट्रायंगल जो कि राइट एंगल हो। ए, अच्छा ए पे 90 डिग्री है, तो इसको ए लेना पड़ेगा, इसको बी एंड सी। ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। फाइंड करना है बी और सी एंगल। बताओ इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है दुनिया में कोई? ये 90 है, भैया एंगल से प्रॉपर्टी लगा दो इसमें। एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 180। एंगल ए कितना है 90 प्लस बी प्लस सी। अच्छा ये बताओ, अगर ये दोनों एंगल्स का सम कितना है 90, अब ए बी ए सी के इक्वल है ना, ए बी ए सी के इक्वल है, तो इसके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि बी बी सी के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ एंगल बी प्लस एंगल बी मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी 90 हो गया, यानी कि एंगल बी इज 45। ठीक है, एंगल बी 45 है, तो एंगल सी भी कितना हो गया 45, दोनों इक्वल है। सो बी और सी आर 45 ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इससे आसान क्वेश्चन भी कोई हो सकता है दुनिया में। सारे इक्विलेटरल एंगल का सम, सॉरी सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सारे एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ये प्रूव करना है। ईच एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। देखो कैसे करेंगे, मेरी बात सुनो। एक ट्रायंगल बना लो जो कि कैसा है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, सभी साइड इक्वल होते हैं। अब अगर सारी साइड इक्वल है तो सारे एंगल भी तो इक्वल होंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे देखो, ए बी ए सी के इक्वल है, तो इसके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, बी और सी इक्वल। बी सी ए सी के इक्वल है, तो बी सी के सामने हो गया एंगल ए और ए सी के सामने हो गया बी, तो एंगल ए बी के इक्वल। ए बी के इक्वल बी सी के इक्वल, यानी कि ए बी सी तीनों इक्वल है ना। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, तीनों एंगल आर इक्वल। अब हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हमें पता है कितना होता है 180। किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है 180। सो तीनों अगर इक्वल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ सबको, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180। इट इज इक्वल्स टू 180, यानी कि थ्राइस ऑफ एंगल ए इक्वल हो गया 180 के, यानी कि एंगल ए कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री। सही है, एंगल ए 60 डिग्री हो गया। अगर एंगल ए 60 है तो एंगल बी भी 60 होगा और एंगल सी भी 60 होगा, यानी कि सभी 60 डिग्री के होंगे, सब इक्वल है। तो यही हमसे कह रहा था कि हर एक एंगल किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, इस एक्सरसाइज में इतना ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक यू सो मच।